रामपाल जी महाराज का जेल जाने का कारण है आप लोगों के सामने बताना चाहूंगा। वो कोई आरोप में जेल नहीं गए, कोई जुर्म करके जेल में नहीं गए। 100 दोषी छोड़ दो, एक भी निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? संजय कुमार नाम है जी। अच्छा, आप लोग यहीं हरियाणा से हैं? हरियाणा से हूँ, भिवानी। क्या कुछ कहना चाह रहे थे अभी आप? मैं ये कहना चाहूंगा संत रामपाल जी महाराज का जेल जाने का कारण है अच्छा आप लोगों के सामने बताना चाहूंगा। वो कोई आरोप में जेल नहीं गए, अच्छा कोई जुर्म करके जेल में नहीं गए। उन्होंने न्यायपालिका में सुधार के लिए 3 कानूनों की डिमांड की थी। अच्छा जी। एक पहला कानून, इन जजों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। दूसरा कानून, इन जजों की संपत्ति सार्वजनिक होनी चाहिए। तीसरा कानून, फैसले की समय सीमा होनी चाहिए। अच्छा जी। ये 3 कानून अगर जजों के लिए लागू हो जाते हैं तो हर नागरिक को न्याय मिलेगा। और एक और इनके पास अधिकार है, वो इनका अधिकार छीना जाना चाहिए जजों का। समय संज्ञान, सेव मोटो। समय संज्ञान एक ऐसी 2 धारी तलवार है जो जज रिश्वत लेके जो दोषी है उसको छोड़ देते हैं और निर्दोष को अपना समय संज्ञान लेके सजा सुना देते हैं। जबकि हमारे संविधान की मूल अवधारणा है कि 100 दोषी छोड़ दो, एक भी निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। उसके बावजूद भी अगर जेलों में आज निर्दोष लोग बंद हैं तो उसका जिम्मेवार आप बताओ कौन है? उसका जिम्मेदार फैसला सुनाने वाला है। तो इस पद की जवाबदेही होनी चाहिए। संत रामपाल जी माने स्वयं संज्ञान रूपी जो अधिकार है ये जजों का छीना जाना चाहिए। अच्छा, आप जुड़े हैं संत रामपाल जी से? हाँ, मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा हुआ। जुड़े हैं आप। एक चीज हमें देखने को मिल रही है, अभी आपने बताया कि न्यायपालिका को भी, यानी न्याय प्रक्रिया को भी संत रामपाल जी महाराज सुधार रहे हैं। मतलब पूरे तरीके से मानव कल्याण के हेतु ही संत रामपाल जी महाराज दिन भर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, वो आए ही मानव उद्धार के लिए, मानव ताकि कल्याण करने के लिए संसार पर अवतरित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जैसे गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, बेटियों के लिए, बहनों के लिए और नशा मुक्त समाज, दहेज मुक्त समाज, आपसी भाईचारा, जाति पाति का भेद मिटाना, ये सभी सामाजिक कार्य कर रहे हैं। और न्यायपालिका को लेकर उनकी 2 पुस्तकें थी, न्यायालय की गिरती गरिमा देश का दुर्भाग्य और भ्रष्ट जज कुमार्ग पर। इस उन पुस्तकों से उन जो न्यायपालिका है, भ्रष्ट जज जो बैठे हैं सभी तो भ्रष्ट नहीं है, कुछ अच्छे लोग भी हैं, उनमें खलबली मच गई। अगर ये कानून हमारे ऊपर लागू हो गए तो फिर आज देश का जज कोई भ्रष्ट है तो उसको कोई सजा नहीं है, जबकि देश का प्रधानमंत्री भी कोई करप्शन में फंस जाए उसको सजा, और देश के जज को कोई सजा नहीं है। भगवान है क्या ये? इनको समय से पहले रिटायर कर दिया जाता है। एक कॉलेजियम सिस्टम इनका खत्म होना चाहिए, जो योग्य है वही फैसले पर उठे। तो जब फैसला देने मेन कारण संत रामपाल जी महाराज के जेल जाने का यही है। हाँ, न्यायपालिका में सुधार के लिए उन्होंने 3 कानूनों की डिमांड की थी। इन 3 कानूनों इनके ऊपर उन्होंने एक्शन लेते हुए कोर्ट के अवमानना का केस बना दिया। इस केस में भी संत रामपाल जी महाराज बरी हो रहे थे, जो सजा सुनाई गई है। इसमें जो अजय पराशर नाम नहीं लेना चाहूँगा, वैसे ले वो जज थे, वो उनकी बदली हो गई, दूसरे जज IDR चालिया, उन्होंने आते ही देखा कि इसमें तो संत रामपाल जी का दोष ही नहीं है। वो आते ही इसमें इनको संत रामपाल जी को बरी करने की तैयारी करे थे। लेकिन एक जज की जवाबदेही तय नहीं है इस अपने न्याय व्यवस्था में। उसने नीचे लिख दिया ये फैसला मुझे लिखा मिला, और सरकार ने उसे प्रमोशन का लोभ दे दिया। वो अपना भ्रष्ट हो गया और संत रामपाल जी को सजा सुना दी और बोला ये फैसला मेरे को लिखा बनाया, ये उसके पद की कोई जवाबदारी नहीं। तो मतलब कुल मिला के तभी भी संत रामपाल जी महाराज लगातार मानवों के कल्याण के लिए ही काम कर रहे हैं। ये मानव कल्याण के हैं, वही फैसले की समय सीमा तय होनी चाहिए। ये आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, समाज के लिए भी है। ये तारीख पे तारीख देके जनता को दुखी कर देते हैं। तो उस फैसले की अगर समय सीमा होगी और इनकी संपत्ति सार्वजनिक होगी और इनकी जवाबदेही तय होगी तो ये फैसला करते समय कांपेंगे ये जज भी। तो सही फैसला आएगा, न्याय होगा समाज में, तो समाज अपने आप प्रोग्रेस पे चलेगा। बिल्कुल सही बात है। आज आपके गुरुजी को सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहेंगे? गुरुजी तो पहले से ही सम्मानित है। अच्छा, उन्होंने तो ये तो मैम 24 का ऐतिहासिक सबूतरा है। हाँ जी, हाँ जी। ये सम्मान तो बहुत बड़ी बात है। ये तो इस मिट्टी को नमन है, इस सबूतरे को नमन है, इस धरती को नमन है। वैसे संत रामपाल जी महाराज तो सम्मानितों के सम्मानित है, तो पहले से ही मतलब दिन भर का साहसिक फैसला है। इन लोगों ने इस बात को समझा, परखा। ये बुद्धिमान लोग हैं, इन लोगों ने ये शुरुआत की है तो अब युग लट रहा है, बड़ी शुरुआत होने जा रही है। वो यहीं से होती आई है। इस रीत को भी संत रामपाल जी महाराज ने बना के रखा, तो यहीं से वो बड़े युग की शुरुआत होती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।